नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान और आप देख रहे हैं अनजान द्वारा सुनाई गई कहानी, जहां हर कहानी एक ऐसा राज लेकर आती है जो आपकी रूह कांप उठाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रिया, आरव और नेहा ने उस पुरानी हवेली के अंधेरों में एक भूली बिसरी सच्चाई को छेड़ दिया। अनिकेत का अब तक कोई पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक और सच जाना। अनामिका की रूह इस हवेली में कैद थी। रिया ने उसकी आत्मा को आजाद तो किया, लेकिन उसके हाथ पर एक अजीब निशान छोड़ दिया गया, जैसे कि उस अंधेरे ने उसे अपने जाल में फंसा लिया हो। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो कुछ आपने देखा वो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि अब हम उस राज के सबसे गहरे, सबसे भयानक सच के सामने जाने वाले हैं। आज का हिस्सा आपके होश उड़ा देगा, तो तैयार हो जाइए काला राज भाग 4 के लिए, जहां एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। काला राज भाग 4, श्रापित आत्माओं का बंधन। रिया को उस रात के बाद से चैन नहीं था। उसका हाथ, जिसमें वो अजनबी निशान पड़ा था, दिन ब दिन तेज दुखने लगा था। वो इस बात को अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात को जब भी वो सोने की कोशिश करती, एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, एक छोटी लड़की का चेहरा, अनामिका का। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर से कॉल आया। रिया, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, कमजोर और थरथराती हुई। कौन हो तुम? रिया ने पूछा। मदद, मुझे इस अंधेरे से निकालो। आवाज बिल्कुल साफ थी। ये अनिकेत की थी। रिया एकदम होश में आई। अनिकेत, तुम कहाँ हो? लेकिन फोन कट गया। रिया ने तुरंत आरव और नेहा को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। आरव ने कहा, अगर ये कॉल सच है तो इसका एक ही मतलब है, अनिकेत जिंदा है, लेकिन किसी ने उसे कैद कर रखा है। नेहा ने धीरे से कहा, पर किसने और क्यों? तीनों ने फैसला किया कि वो एक बार फिर से हवेली में जाएंगे, इस बार सच का पता लगाने और अनिकेत को वापस लाने के लिए। रात के 12 बजे तीनों एक बार फिर उसी हवेली के सामने खड़े थे। रात की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि हवेली उनका इंतजार कर रही हो। दरवाजा खुला तो एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन इस बार अंदर कुछ अलग था। पिछली बार की तरह सन्नाटा नहीं था। इस बार एक हल्की सी चीख की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। रिया सीधा बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा खोला, एक नया रास्ता सामने था, एक छिपी हुई सुरंग। ये रास्ता पहले नहीं था। आरव ने कहा, ये पहले तो नहीं था, लगता है जैसे किसी ने इसे खोला हो। रिया ने बिना कुछ कहे टॉर्च ऑन की और तीनों सुरंग में उतर गए। सुरंग अंधेरी थी, लेकिन उसकी दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे कि किसी प्राचीन तंत्र मंत्र का हिस्सा हो। आगे बढ़ने पर एक जगह उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला। उस पे खून से लिखा था, यहाँ से लौट जाओ या अपनी रूह का बलिदान दो। नेहा ने घबरा कर कहा, रिया, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रिया अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया। अंदर एक बड़ा कक्ष था। बीच में एक पत्थर का वेदी था, जिसमें एक पुरानी घंटी लटक रही थी। रिया जैसे ही उस घंटी के पास पहुंची, एक जोर की चीख गूंजी, जैसे अनेक आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। और तभी उनके सामने एक परछाई दिखाई दी, -1 बुढ़िया की। फिर से वापस आ गए तुम? मैंने कहा था ना, इस राज को मत छेड़ो। बुढ़िया की आंखें लाल हो गई थीं। रिया ने हिम्मत करके पूछा, अनिकेत कहाँ है? बुढ़िया हंसने लगी, एक ठंडी भयानक हंसी। वो अब इस जगह का हिस्सा बन गया है, जैसे अनामिका बनी थी। रिया ने घंटी बजाई और तभी एक जोर की हवा चलने लगी। हवेली हिलने लगी थी। एक अंधेरा तीनों की तरफ बढ़ने लगा और तभी एक कोने से एक कमजोर आवाज आई, रिया, मुझे बचा लो। रिया ने पलट कर देखा। एक पुरानी जंजीरों में जकड़ा एक लड़का था, अनिकेत। आरव ने जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बुढ़िया जोर से चिल्लाई, अगर तुमने इसे आजाद किया तो तुम्हारी आत्मा भी यहाँ बंद हो जाएगी। लेकिन रिया ने बिना सोचे जंजीर तोड़ दी। अनिकेत नीचे गिर गया, लेकिन अब वो आजाद था। बुढ़िया जोर से चिल्लाई। हवेली में एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ हिल गया। तीनों ने अनिकेत को उठाया और भागकर बाहर आ गए। सुबह की पहली रोशनी में हवेली एकदम शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रिया के हाथ का वो निशान अब और गहरा हो गया था। आरव ने धीरे से कहा, हमने अनिकेत को तो बचा लिया, लेकिन रिया, क्या तू सच में आजाद है? रिया ने अपना हाथ देखा। उस निशान से एक काली धार बह रही थी। अनामिका की रूह तो आजाद हो गई थी, लेकिन एक नया श्राप अब रिया के साथ था। दोस्तों, हमने अनिकेत को तो वापस ला दिया, लेकिन इस हवेली का काला राज अब भी जिंदा है। रिया के हाथ का ये निशान एक नया संकेत है, -1 ऐसा श्राप जो अब उसके साथ है। आपको क्या लगता है,
क्या सच में ये राज खत्म हो गया या फिर एक नया अंधेरा अब रिया का इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रिया सच में बच पाएगी? और सब्सक्राइब करिए अनजान द्वारा सुनाई गई कहानी को, क्योंकि काला राज भाग 5 में हम जानेंगे उस श्राप का आखिरी सच, एक ऐसा सच जो आपको रातों को जगाए रखेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखना, कुछ राज कभी खत्म नहीं होते, वो बस नए शिकार का इंतजार करते हैं।